अगर आपको फैटी लिवर है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका लिवर पहले की तरह स्वस्थ हो जाए, तो आज मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनना, आपको बहुत फ़ायदा होगा और अपने फैटी लिवर की रिवर्सल में आपकी जो जर्नी है वो बड़ी इजी हो जाएगी। सबसे पहले जो बात है वो ये होता है कि जब ये लिवर डैमेज होना शुरू होता है उस टाइम, जब फैटी लिवर का ग्रेड 1 होता है तो आमतौर पे कोई सिम्टम लंबे चौड़े नहीं होते। जब ये एडवांस हो जाता है, ज़्यादा फैटी हो जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम लक्षण आने शुरू होते हैं। लक्षण क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये लिवर जो है ये राइट साइड में हमारे फेफड़ों के नीचे यहाँ पे ये ऑर्गन लगा हुआ होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इतना सारे हम जो भी खाते हैं, जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जो भी जहर वाली चीज़ें बनती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान करेंगी, ये अपने पे झेल लेता है और इंसान को बीमार होने से बचा के रखता है। तो इसका क्या, जब ये ज़्यादा फैटी हो जाता है तो हमें यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा इस एरिए में। फिर कई बार ये पेन जो है ये पीछे शोल्डर में भी जाना शुरू हो जाएगा। कई बार जो है यहाँ एसिडिटी जैसा पेन भी लगने लगेगा। कई बार क्या होता है कि शरीर, थकावट बहुत ज़्यादा रहने लगती है, जल्दी काम करने का मन नहीं करता और शरीर सुस्त होना शुरू हो जाता है। शरीर में कई बार खारिश भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें जब सिम्टम्स आने लगते हैं तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो इसका बेसिकली ये नहीं है कि लिवर में फ़ैट आ गया और ये फैटी लिवर हो गया, तो इसका सिर्फ ये फैटी लिवर ही है। फैटी लिवर का मतलब है कि हमारे शरीर ने फंक्शन करना कम कर दिया, उतना काम नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए था। अब जब आपका लिवर सही से काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे। कॉर्टिसोल लेवल्स का मतलब है कि जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बनने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन अगर औरतों में भी ज़रूरत से, ये औरत वाला हार्मोन होता है जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो कह लीजिए कि फर्टाइल होती हैं, तो वो औरत वाला हार्मोन आदमियों में भी बनता है। आदमियों में क्या होगा, उनको मैन बूब्स आ सकते हैं और साथ में उनको जो है वो निपुंसकता भी आ सकती है। लेडीज़ को बहुत सारे कैंसर ऐसे हो सकते हैं जो कि एस्ट्रोजन बढ़ने से हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर फैटी लिवर है तो हमारी बॉडी में बाइल कम बनेगी। जो बाइल है वो फैट की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है और बाइल एक डिटर्जेंट की तरह काम करती है और फैट के जो सेल्स हैं उनको तोड़ के छोटा कर देती है, समझ लीजिए, और वो जो है अब्जॉर्प्शन उसकी तभी हो पाती है। और बाइल जो है वह टॉक्सिन्स को भी कम करती है। बाइल एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि लिवर में बनता है और जो हम लैट्रिन करते हैं, जो पीला रंग हम देखते हैं, वो उस बाइल की वजह से ही वो पीला रंग होता है। और वो जो पदार्थ है वो बड़ा ज़रूरी होता है फ़ैट की अब्जॉर्प्शन के लिए। सही तरीके से फ़ैट अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो उससे क्या होगा, विटामिन जो कि फ़ैट में घुलने वाले विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उनकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी और हम कुपोषण का शिकार होंगे, बहुत सारी और भी बीमारियाँ होंगी। मैं अभी जो फैटी लिवर की बात कर रहा हूँ वो एल्कोहलिक फैटी लिवर की बात नहीं कर रहा, शराब पीने से होने वाले फैटी लिवर की बात नहीं कर रहा। शराब पीने से तो फैटी लिवर होने की संभावना बहुत होती ही है। आज की डेट में 25% पॉपुलेशन को ऐसा फैटी लिवर है जो कि शराब के साथ कोई संबंध नहीं रखता। जो लोग बिल्कुल भी कभी जिन्होंने शराब नहीं पी, उन लोगों को 25%, मतलब हर एक 4 में से एक इंसान को आज फैटी लिवर है, स्पेशली जो सिटीज़ में रहते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, ये सिर्फ ये नहीं है कि मोटापे के साथ ही फैटी लिवर होगा। कई जो पतले लोग हैं वो, उनको भी फैटी लिवर होता है। और अगर आप पतले हैं और आपको फैटी लिवर है तो आपके फैटी लिवर से मरने की संभावना मोटे इंसान से दुगनी है। उसका शायद कारण ये है कि एक पतला इंसान सोचता है कि मैं तो पतला हूँ, मैं फ़िट हूँ, मैं जो मर्जी खाऊँ, तो वो गलत चीज़ें खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये फास्ट फूड खाना, ये चीज़ें खाता है और उस वजह से जो है पतले इंसान का जो फैटी लिवर है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या है कि इसमें हमने एक चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें ये पता लगा कि एक कोलिन और एक थाइनिन करके पदार्थ होते हैं जो कि अगर उनको ना दिए जाएं तो चूहों का वज़न नहीं बढ़ा लेकिन उनको फैटी लिवर हो गया। तो इस वजह से ये अब ऐसे एक्सपेरिमेंट इंसानों पे नहीं किए जाते, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं कि कोलिन और थाइनिन अगर हमारी बॉडी में कम जा रहा है तो हमें फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये कोलिन और थाइनिन होते हैं एनिमल फैट के अंदर। ये जो है
जैसे एग है, इसके योक के अंदर फैट जो है वो कोलिन बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी अमाउंट में होता है। फिर इसके अलावा जो है चाहे घी है इसके अंदर या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी कोलिन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि फैटी लिवर को बचाता है बेसिकली। और ये जो गोभी की वैरायटी की सब्जियां होती हैं, चाहे वो गोभी है, आज मेरे पास बाकी की वैरायटीज़ आपको दिखाने के लिए पड़ी नहीं थी, तो ये पत्ता गोभी हो गई, नॉर्मल गोभी हो गई या ब्रोकली हो गई, ऐसी जो सब्जियां हैं वो हमें खानी चाहिए कोलिन के लिए। और थाइनिन जो है उसके लिए हमें एनिमल फैट, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम ये फुल फैट मिल्क भी पी सकते हैं इसके लिए कि हमारी बॉडी में प्रॉपर थाइनिन चला जाए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट नॉन वेजिटेरियन फूड भी खा सकते हो इसके लिए। जबकि नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि फैटी लिवर है तो हमें फ़ैट नहीं खाना, योक्स नहीं खाने, ये नहीं खाना है, और नट्स खाएंगे इससे हेल्दी फैट मिलेगा। अब हमें हेल्दी फैट की ज़रूरत क्या है? बेसिकली क्या होता है, कोलिन और थाइनिन के से ग्लूटाथियोन बनता है। ग्लूटाथियोन जो है वो शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं, बुरे पदार्थ, उनको निकालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हमारे अंदर ये दोनों पदार्थ नहीं होंगे तो वो निकलेगा नहीं। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हम क्या, जैसे ग्रीन जूसेस पीते हैं हम कई बार फैटी लिवर्स को ठीक करने के लिए। हम बहुत सारे, मैं देखता हूँ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के, किसी ने कोई फ्रूट, कोई कभी किसी ने कोई सब्जी बोल दी कि ये बीच में डाल के इसको पिया करो, उससे फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है, लेकिन एक लेवल तक। उसका कारण क्या है कि अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे, हेल्दी फैट्स नहीं खाएंगे, तो बाइल नहीं बनेगी, क्योंकि बाइल जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल फैट के अंदर होता है। तो बाइल नहीं बनेगी तो बॉडी में से एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे। और इंटरेस्टिंगली जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, वो भी बाइल के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्टोन तब बनते हैं अगर बाइल प्रॉपर्ली नहीं बन रही है, तो बाइल भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो इसलिए एक कॉन्ट्रेरी लगता है देखने में, लेकिन बात ये सच है कि अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल कम खाएंगे तो किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर हमने क्या करना है कि अब आपको मैं इस चीज़ का सभी का सार बताने लगा हूँ कि हमने अपने फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो गेहूं से आ रहे हैं, मैदे से आ रहे हैं, राइस से आ रहे हैं, चीनी से आ रहे हैं, गुड़ से आ रहे हैं, वो मिनिमाइज़ कर देने, जितना कम खाओगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर जाएगा वो लिवर में जाके फैट में स्टोर हो जाता है, और थोड़े टाइम के लिए तो लिवर उसको स्टोर कर लेता है, लेकिन वो बार बार अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, बॉडी से यूज़ नहीं हुए, तो वो हमारी बॉडी में फैट जो है लिवर में स्टोर होके वो फैटी लिवर बना देगा। तो इंटरेस्टिंगली जो फैट आपको उतना ज़्यादा लिवर में प्रॉब्लम नहीं देगा जितना कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। फिर हमने क्या करना है, दूसरा बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे कि आपको जो आपका ईटिंग विंडो है वो 8 घंटे का होना चाहिए सारे दिन में। अगर आपने पहला मील जो है वो 11 बजे खाया है तो लास्ट मील जो है वो 7 बजे खा लें। आप ये ध्यान रखें कि एक तो ये तरीका कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट आपने जितने बजे खाया है उसके 8 घंटे बाद आप खाना बंद कर दें। इस दौरान क्या होगा, जब आपका शरीर जो है उसके अंदर भोजन नहीं जाएगा, कैलोरीज नहीं जाएंगी, तो बॉडी अपनी एनर्जी के लिए बॉडी अपनी फ़ैट को यूज़ करना शुरू करती है। और सबसे पहले फ़ैट लिवर से आना शुरू होगा। जो लिवर वाला फ़ैट है वो स्टोर होना शुरू करेगा। एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे वैक्यूम पंप होता है, उस तरह से लिवर से फ़ैट खींचना शुरू कर देती है बॉडी जब आपने खाना नहीं खा रहे होते हैं। तो 16 घंटे तक आप ऐसा समय होना चाहिए जब खाना नहीं खा रहे हैं, और 8 घंटे इतना समय होना चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो भी इसको फॉलो करता है उसको फैटी लिवर से छुटकारा मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं एक आहार विशेषज्ञ हूँ और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मुझे कंसल्ट करना हो तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।